तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 6 लेकर के आए हैं, जिसमें फिर थ्योरी पढ़ा रहे हैं। उस थ्योरी का नाम है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेडिंग मारिए, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का परिवार। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का परिवार। तो ध्यान दीजिएगा, लिखना बंद करिए, पहले समझिए। ये जो फैमिली का वर्ड है परिवार, तो बताइए फैमिली कब बोलते हैं हम लोग? सर्किल में समझिएगा। सपोज करिए एक फ्लैट है, क्या है ये? फ्लैट। अब इस फ्लैट में ए नाम का पर्सन है, बी नाम का पर्सन है, सी नाम का पर्सन है। कितने पर्सन है? तीनों पर्सन एक फ्लैट के अंदर रहता हो तो आप बोलेंगे सर ये परिवार है। क्या बोलेंगे? परिवार। और मान लीजिए परिवार का 3 मेंबर, एक यहाँ रहे, एक कहीं गांव में रहे, एक कहीं और रहे, अलग अलग रहे, तो क्या ये फैमिली कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मतलब फैमिली फॉर्म करने के लिए 3-4 मेंबर एक ही फ्लैट में होना चाहिए। तो आज क्या सिचुएशन है, चूंकि फैमिली ऑफ मेंबर है यहाँ फैमिली ऑफ क्या लिखा हुआ है? लाइन। तो आप उसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बोलिए कि 3-4 आदमी एक फ्लैट के अंदर रहेगा तो फैमिली कहलाएगा। तो 3-4 लाइन, 3-4 एक पॉइंट से पास करेगा, डेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। जैसे ये एक लाइन है, बोलिए L1, ये एक लाइन है, बोलिए L2, ये एक लाइन है, बोलिए L3। बताइए तीनों एक पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं? नो सर, नॉट फैमिली। क्लियर? लेकिन जस्ट यहां देखिए, ये लाइन L1, ये लाइन L2, ये लाइन L3। बताइए तीनों एक पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिचुएशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। क्लियर? तो कोई आपसे पूछेगा फैमिली ऑफ लाइंस क्या है, तो सिंपल बोलिएगा कि 2 या 2 से अधिक लाइन, मतलब 2 से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ लाइंस। इसको थोड़ा सा आप टेक्निकली ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 3 लाइन, देखो 3 लाइन में ये L1 है, ये क्या है बोलिए? L1 L2 कट किया किस पॉइंट पर? दिस पॉइंट पर। और L3 इस पॉइंट से नहीं पास किया, नीचे से पास कर गया, तो क्या फैमिली कहलाया? आवाज दीजिए। नो सर, फैमिली नहीं हुआ। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 3 लाइन मिलकर के अगर ट्रायंगल बनाता हो, क्या बनाता हो? नॉट फैमिली। अगर 3 लाइन मिल के ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये फैमिली ऑफ लाइंस है। क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई पूछेगा आपसे कि फैमिली ऑफ लाइंस, आप समझ जाएंगे कि 3 पॉइंट एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, 3 लाइन। अब यहां पर एक नया बात क्या है, सो सुनिए। ये L1 है, ये L2 है, ये क्या है? L3। 3 पॉइंट एक ही, 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास किया, फैमिली ऑफ लाइंस। अब ये L1 जो है, L2 जो है, ध्यान दीजिए, ये दोनों बच्चा है, B1 B2। बच्चा मतलब किसका बच्चा? पापा का बच्चा। ये ठहरा L3 पापा। क्लियर? मतलब एक ऐसा फैमिली है जिसमें एक पापा है और 2 बच्चे हैं, फैमिली। अब सोचिए B1 जो है कुछ अर्न करेगा, इकोनॉमिकल पैसा। तो मान लीजिए B1 जो कुछ पैसा अर्न किया, वो अपना नाम पैसा का क्या रखा बोलिए? L1। B2 जो कुछ पैसा अर्न किया, अपना नाम क्या रखा पैसा को? L2। अब बताइए ये दोनों पैसा किसको देगा? पापा को। तो आप यहां लिखोगे इक्वेशन ऑफ पापा कितना? पापा के पास कितना पैसा आ गया? L1 के पास वाला पैसा प्लस L2 के पास वाले पैसे को। और चूंकि यहाँ इक्वेशन लग गया, तो RHS पार्ट में क्या हो जाएगा? 0। अब सोचिए L1 प्लस L2 किसके पास पैसा हो गया? अब पापा तो भिखारी नहीं होंगे, उनके पास तो कुछ होगा थोड़ा मोड़ा।
तो उनके पास जो पैसा है वो अपना पैसा को के माने हुए हैं। क्या माने हुए हैं? क्या लिख रहे हैं? पापा के पास जो पैसा है उसको के माने हुए हैं। तो वो पैसा अपना जो पापा के पास पैसा था वो दोनों में किसी बच्चा के साथ अटैच कर दिए। मतलब क्या किए बोलिए? के से मल्टीपल कर दिए। पापा के पास जो पैसा है वो किसके पास डाल दिए? L2 के पास डाल दिए। अब आप कहिए सर L1 के पास नहीं डाल सकता है? एकदम डाल सकता है, जो लाइक, यानी के L1 प्लस क्या चीज? L2। अब ये पापा को बना दीजिए क्या चीज बोलिए? फैमिली ऑफ लाइंस। क्या बना है? तो अभी के बाद कोई पूछेगा L1 का इक्वेशन पता, L2 का इक्वेशन पता, तो बताइए फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। या के L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0। इसको और हम क्लियर कर देते हैं। L1 मींस L1 का इक्वेशन बोलिए A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू, L2 का इक्वेशन बोलिए A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पुट कीजिए L1 कितना होगा? A1x B1y प्लस C1 प्लस के L2 का A2x प्लस B2y प्लस कितना? C2। यही कहलाया इक्वेशन ऑफ क्या चीज बोलिए? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। कोई प्रॉब्लम? सीखे कि नहीं सीखे? एकदम तार तार कर दिए। अभी के बाद कोई आपको बोलेगा फैमिली ऑफ लाइंस, आप बोलेगा दो गो लाइन दिया रहेगा, दोनों को जोड़ देना है, के से गुना कर देना है किसी एक में, किसका इक्वेशन कहलाएगा? फैमिली ऑफ लाइंस का। कोई प्रॉब्लम? अब इस पर क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि दोनों बच्चा का इक्वेशन पता। क्या बोला? दोनों बच्चा का इक्वेशन पता। बताइए पापा का इक्वेशन क्या होगा? मतलब फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या होगा? कैसे निकालेंगे? बहुत सारा केसेस टाइप का फॉर्म होगा, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया? नोट कर लिए? और ये सब तो समझाए, सब तो नोट करना ही नहीं है, ये सब को भी नोट करना ही नहीं है आपको। ये सब समझाए हैं, आपको सिर्फ इतना तो नोट करना है।
देखिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आइए, क्वेश्चन नंबर 254, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन थ्रू the point of intersection of lines 4x minus 3y plus 7 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and passing through the point -4 5। अब देखिए कुछ नहीं किए, हम क्वेश्चन नोट कर दिए। अब क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं देखिए, एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप झुनझुना बन जाएगा, बशर्ते आप सबसे पहले ध्यान देंगे लैंग्वेज को समझ करके फिगर ड्रॉ करना है, और सब ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ना, अभी आपके सामने हम क्लियर कर रहे हैं। पहले आपसे फैमिली ऑफ लाइंस क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब जब फैमिली ऑफ लाइंस क्लियर हो गया, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालो थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो वर्ड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, दो लाइन आपस में कट करेगा। तुरंत मैंने एक लाइन ले लिया L1, एक लाइन क्या ले लिया बोलिए, L1 का इक्वेशन दिया हुआ है गिवन 4x minus 3y plus 7 is equal to 0। L2 दिया हुआ है 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। कोई प्रॉब्लम? अब दोनों जब इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, तो यहीं से एक लाइन पास कर रहा है। ये लाइन कौन है? पापा। बोलिए, तो बताइए इसका इक्वेशन पूछा जा रहा है। पढ़िए यहां से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी दिस और दिस के कटिंग पॉइंट से पास करता हो, पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। और ये पॉइंट एक सेपरेट लाइन, ये लाइन एक सेपरेट पॉइंट से पास कर रहा है -4, 5। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? अब हम कैसे यूज करते हैं सुनिए। हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, कितना होगा इसका इक्वेशन, 4x minus 3y plus 7। यही सीखे थे, दोनों को जोड़ दिए, दोनों में किससे गुना कर दीजिए, किसी एक में k से, एज यू लाइक, किसी में मल्टीपल कर सकते हैं। तो बताइए दिस इक्वेशन को जोड़ दिए, किससे मल्टीपल कर दिए, k से। अब बताइए ये किसका इक्वेशन है, जल्दी बोलिए, इस लाइन का। और इसी लाइन पर एक पॉइंट लाई कर रहा है। तो आप बताइए, आप यहाँ पर हैं तो मेरी बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा, है ना? यानी पॉइंट है तो लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, बस सेटिस्फाइड करवा देना है। इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर ए। यहाँ लिखना है पॉइंट -4 5 लाइज ऑन द लाइन कैपिटल ए। अब बताइए कैपिटल ए में पुट कर दीजिए आप, x के जगह पर -4y के जगह 5 हो जाएगा 4 इंटू -4 -3 इंटू 5 प्लस 7 प्लस k 2 इंटू x के जगह -4 बोलिए, प्लस 3 इंटू y के जगह 5, ठीक है, प्लस कितना 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा -16 -15 प्लस 7 प्लस यहाँ हो जाएगा k इंटू -8 प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी 16 15 कितना होगा 31 -31 प्लस बोलिए 7 प्लस k आया 15 और 5 20 20 -8 12 इज इक्वल टू 0। यानी 12 k और 31 -7 -24
इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू कितना आया बोलिए 2। कोई प्रॉब्लम? अब जो k का वैल्यू 2 आया वो k का मान 2 कहां पुट कर देंगे बोलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन बोलो कैपिटल ए। अब कैपिटल ए का इक्वेशन क्या है 4x माइनस 3y प्लस 7, 4x माइनस 3y प्लस 7 और k की जगह क्या डालेंगे बोलिए 2। तो 2 से गुणे कर दे एक बार डायरेक्ट कर दीजिए तो क्या छोड़िए तो हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीपल करिए कितना होगा बोलिए 4x और 4x 8x, 2 से मल्टीपल करिए 6y माइनस 3y 3y प्लस 3y वेरी गुड। फिर मल्टीपल करिए 10 प्लस 7 17। आंसर यही हो गया इक्वेशन ऑफ पापा या फैमिली ऑफ लाइंस। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। हो गया? नोट कर लिए? Find the equation of a straight line. Find the equation of a straight line through the point of intersection. Through the point of intersection 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 and x minus y plus 2 is equal to 0, comma with
स्लोप इज 5, स्लोप इज 5 263। आइए इधर लाइट स्टॉप कीजिए, समझिए क्वेश्चन हम जो एक करवाए हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा तो एक भी क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा फैमिली ऑफ लाइंस का। अगर हम करवाते हैं, समझिए टाइम टेकन हो रहा है, वो हम समझाते हैं आपको एक बार। अभी जब भी दो इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐड करके के से मल्टीपल करेंगे तो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन तो सब में मिलेगा। जल्दी बोलिए। अभी बोला है कि ये पास कर रहा है कोई पॉइंट से, इसको सेटिस्फाइड करवा दिए, किसका मान मिल गया, यानी फाइनली के का वैल्यू ही चाहिए। अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें पासिंग पॉइंट नहीं दिया, बोला स्लोप इज कितना। अब बताइए, आप कहेंगे सर वैसे भी बन जाएगा आपसे, क्योंकि जहां दोनों इक्वेशन दिया दोनों को जोड़ के लगा दीजिए, वाला तैयार हो जाएगा। जल्दी बोलिए। और इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सॉल्व इसलिए कीजिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब भी होगा तो उसमें एक x होगा, एक y होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ जो इक्वेशन है उसमें x कितना बार दिख रहा है, इसको एक x में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, इस टाइप से, यहाँ से आप इसमें x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 + 2k, फिर y लेंगे। आई बात समझ में। अब बताइए, जब इसको इस टाइप से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए हम, तो इस इक्वेशन में स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं। आवाज दो। कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, और स्लोप कितना दिया हुआ है, उसे कंपेयर करेंगे, के का मान मिल जाएगा। फिर के का मान को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, यहाँ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। कोई प्रॉब्लम। कभी क्या होगा, अभी हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अभी पॉइंट्स था तो बता दिए, अभी स्लोप आया, हम फिर बताने जा रहे हैं। कभी कहेगा एक्स इंटरसेप्ट, कभी कहेगा वाई इंटरसेप्ट, बगैर 20 को ऑप्शन बोलेगा, तो क्या 20 क्वेश्चन को हम बनाएंगे? नहीं। अपने माइंड को डेवलप करिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सब में इतना ही काम करना है। ओके, अभी स्लोप दिया तो स्लोप क्या लिए हम, एक्स बाई वाई करके 5 कर लिए। कभी कहेगा स्लोप नहीं देगा, एक लाइन का इक्वेशन देगा, बोलेगा इसके पैरेलल है, क्या बोलेगा, तभी बन जाएगा। पैरेलल बोलेगा तो इसका स्लोप होगा, वही स्लोप इसका होगा। कभी कह देगा परपेंडिकुलर, मतलब वगैरह करके आपको घुमाएगा, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि सबका एक ही कंसेप्ट है, आपको के का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम बताते हैं अभी आपको। फर्स्ट काम क्या करेंगे बोलिए, फिगर ड्रॉ करेंगे, भूल जा रहे हैं तुरंत। तो आइए, मैंने पहले फिगर ड्रॉ कर लिया, एक लाइन लिए L1, एक लाइन लिए L2, इक्वेशन बोलिए L1 का, x - y + 2 0, यहाँ बोलिए 3x + 4y + 7, इससे पास कर रहा है एक लाइन। अब इस लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है, स्लोप इज 5। अब बताइए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस कितना होगा, दिस प्लस दिस, x - y + 2 प्लस k × 3x + 4y + 7 = 0। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा हो जाएगा 3kx 4ky + 7k, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो 1 + 3k, y कॉमन ले लेंगे 4k - 1, यहाँ होगा 7k + 2 = इक्वेशन नंबर ए, है ना। अब इसे आप स्लोप फाइंड कर लीजिए। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, x का कोएफिशिएंट 1 + 3k, y का कोएफिशिएंट 4k - 1 आगे, और स्लोप इज गिवन 5, स्लोप गिवन 5, तो 5 = 1 + 3k बाई 4k - 1 आगे, मल्टीपल करिए 20k - 5 = -1 - 3k। आप यहाँ ऐड करो 23k = कितना होगा, हो जाएगा तो 4k = 4/23। फिर वही बात, के का मान पुट कर देंगे किसमें, बस पुट करिए,
लिखेंगे x 1 प्लस 3k 3 इंटू 4y 23 बोलो, y 4 इंटू k का मान 4/23 -1 बोलो, प्लस 7 k का मान 4/23 प्लस 2 इजिकल टू, सॉल्व कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम? तो पता क्या चलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जो लाइन का इक्वेशन आएगा वही क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ लाइंस। नोट कीजिए। टू 262 the family of lines x a plus 2b plus y a plus 3b is equal to a plus b passes through the point for all values a and b. Find the point नोट कर लिए इसको। आइएगा देखिए सॉल्यूशन में फैमिली ऑफ लाइंस, जो बोला फैमिली ऑफ लाइंस आपके ब्रेन में आ गया, ऐसे 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 बोलिए, ये L1 ये L2 इसका नाम L है, L3 कहा है कि फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है। टेक्निकल क्वेश्चन है ये, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है भाई। अभी तक क्या था, दो लाइन इक्वेशन दिया रहता था, हम किसका इक्वेशन निकालते थे, फैमिली ऑफ लाइंस का। आज क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन। इसका मतलब दो लाइन को जोड़ने के बाद जो इक्वेशन आया वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बोलिए क्या है फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन आर गिवन x into a plus 2b y into a plus 3b is equal to a plus, ओके।
अब बताइए किसका इक्वेशन है ये? फैमिली अप्लायंस का। तो लग तो नहीं रहा है फैमिली अप्लायंस, बोलिए क्यों? लगता कब है आपको? जब दो इक्वेशन दिया रहेगा और किससे मल्टीपल रहेगा तब आपको लगता है कि फैमिली अप्लायंस है, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। तो इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। देखिए कैसे, सबसे पहले मल्टीपल कीजिए, ax प्लस 2bx ay प्लस 3by इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहां से क्या कॉमन ले लीजिए? तो x प्लस वाई माइनस 1। यहां से क्या कॉमन ले लीजिए? b। तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब डिवाइडेड बाई ए, किसे डिवाइड करते हैं दोनों साइड? a से। तो x प्लस वाई माइनस 1 प्लस b बाई ए इंटू 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप ही बताओ, आपको लग रहा है सिचुएशन, ये L1 का इक्वेशन, ये L2 का इक्वेशन और k इज द कांस्टेंट, तो b बाई a इज द कांस्टेंट। नो प्रॉब्लम, मतलब दिस इज द L1, दिस इज द L2, यानी L1 का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। L2 का इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए। बताइए L1 और L2 का इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा p का। तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व L1 एंड L2, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड, चाहे L1 L2 एक ही बात हो गया। x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नीचे में 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू भी 0। कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो आपको सिखाए थे वो वाला सिस्टम, करस्पॉन्डिंग वाला, ढकने वाला, और दूसरा सिंपल। तो आइए किससे सॉल्व कर दें? उसी से, आदत वही रखिए। तो बोलिए पहले क्या लिए हम? x वाले को ढक दिए, गुना करिए 1 इंटू माइनस 1, 3 इंटू दिस माइनस 3, तो क्या हो जाएगा आगे? प्लस करने की बात। चलिए फिर यहाँ y लेंगे, y वाले को ढकिए, क्रॉस कीजिए -1, फिर यहाँ क्रॉस कीजिए +2, फिर यहाँ इसको ढक दीजिए 3, इसको ढक दीजिए 2, बीच में माइनस, और बताए थे प्लस माइनस, और क्या लेंगे? यानी x बाई -1 प्लस 3 2, y बाई -1 प्लस 2 -1, ये माइनस नीचे आ गया, और 1 बाई 3 माइनस 2 1, फाइनली x बाई 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, पॉइंट हो गया 2 -1। यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया बोलिए? आंसर यही बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट। हो गया?
आइए 265, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। Find the equation of line passing through the intersection of line intersection of line 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 and 5x plus y minus 1 is equal to 0, which cut off equal intercept from the axis इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। और देखिए आप ही लोग ब्रेन लगाइए, सारा क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना है इक्वेशन को, नोट कर लिए ना। आइए देखिए सॉल्यूशन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब लाइन का इक्वेशन निकालिए जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। जहां इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आया आप समझ गए, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक का इक्वेशन 3x minus 4y plus 1 is equal to, सेकेंड हो गया 5x plus y minus 1 is equal to, और दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, इसी लाइन का बोल रहा है इक्वेशन निकालिए। तो बताइए क्या बोलेंगे, इसका इक्वेशन क्या होगा? 3x minus 4y plus 1 बोलो प्लस k इंटू 5x plus y minus 1 is equal to 0। अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ लिखिए 3x minus 4y प्लस 1 k से मल्टीपल करिए, 5kx प्लस ky माइनस k is equal to बोलो, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 3 प्लस, वेरी गुड, y कॉमन लीजिए, हो जाएगा k माइनस 4 और फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस k इक्वल टू 0। क्या मिला? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया उसका इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं आया है। कौन फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है पता है आपको? x by a plus y by b is equal to 1 जब हो तो a is the x intercept, b is the y intercept। मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म लाने के लिए RHS पार्ट में यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिटी। और x के आगे भी यूनिटी, y के आगे भी यूनिटी। आप यहाँ देख रहे हैं x के आगे यूनिटी नहीं है, y के आगे यूनिटी नहीं है। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किस फॉर्म में बोलिए? इंटरसेप्ट फॉर्म में। 3 प्लस 5k, फिर यहाँ हो गया k माइनस 4 इज इक्वल टू, वहां हो गया k माइनस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, x 3 प्लस 5k k माइनस 4 इज इक्वल टू k माइनस 1 है, इसको k माइनस 1 से डिवाइड कर दिए, हो जाएगा 3 प्लस 5k बटे k माइनस 1, फिर यहाँ k माइनस 4 बटे k माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो RHS पार्ट में तो 1 आ गया, लेकिन x और y में यूनिटी नहीं आया। ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, k माइनस 1 बाई 3 प्लस 5k, फिर k माइनस 1 बाई k माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब बताइए, दिस इज द x इंटरसेप्ट and this is the y intercept, given intercept cut off equal intercept। कह रहा है क्वेश्चन में कि फैमिली ऑफ लाइंस का जो इंटरसेप्ट है वो बराबर है। क्या है? इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, लिखिएगा गिवन
k माइनस 1 बाई 3 प्लस 5k 3 प्लस इज इक्वल टू k माइनस 1 बाई k माइनस 4 काट काट सॉल्व कर दीजिए k माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 5k यहाँ हो जाएगा 4k यहाँ होगा -7 k इज इक्वल टू -7/4। तो आपने क्या देखा, कुछ न कुछ सिचुएशन चेंज करके k का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है और k का मान कहाँ पुट कर देंगे हम इसमें, दिस में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर कितना a, यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, बोलिए इन इक्वेशन कैपिटल A हो जाएगा x इंटू 3 प्लस 5 k का मान बोलिए -7/4 ओके प्लस y k माइनस 4 -7/4 -4 इज इक्वल टू -7/4 -1। सबको सिंपल बटा पर जोड़ सॉल्व कर लीजिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन आर फैमिली ऑफ लाइंस ओके। नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 266 prove that all lines represented by
represented by the equation 2 cos theta plus 3 sin theta into x two cos theta plus 3 sin theta into x plus 3 cos theta minus 5 sin theta into y minus 5 cos theta minus 2 sin theta is equal to 0 passes through a fixed point for all values of theta. For all values of theta, find the coordinate of point. Coordinate of point and its reflection in the line x plus y is equal to √2। देखिए दमदार क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्या कीजिएगा, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझा दे रहे हैं आपको। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करिए ऑल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। जहां बोलेगा कि ऑल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द दिस और ये इक्वेशन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, पासेस थ्रू द, आप तुरंत समझ जाइए सिचुएशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस के लिए दो लाइन दिया रहता है, उसके फिक्स पॉइंट से एक लाइन पास करता है ना। तो यही सिचुएशन है, कह रहा है ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसका है बोलिए, फैमिली ऑफ लाइंस का है। जैसे कि देखिए सबका सिचुएशन है, कभी कभी कोई आपको बोलेगा कि सेंट्रोइड दिया हुआ है 3 5, क्या दिया तो समझ गया सेंट्रोइड दिया हुआ है। और कभी घुमा के बोलेगा सेंट्रोइड नहीं देगा, बोलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस 3 5, क्या बोला इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन 3 5। तो आप क्या समझ गए, आप बोलिए सेंट्रोइड एक इंटरसेक्शन 3 पॉइंट मीडियन ही होता है। यही चीज हम बोल रहे हैं, या तो डायरेक्ट दे देगा या थोड़ा सा घुमाएगा तभी आप कैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर घुमा रहा है, यहाँ डायरेक्ट फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ऐसा लाइन का इक्वेशन है जो पास करता है फिक्स पॉइंट से। किससे, फिक्स पॉइंट से पास। तो फिक्स पॉइंट कहां से पता लेगा भाई, तो वो दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो तो उसको फिक्स पॉइंट मान लिया गया, वहीं से एक लाइन पास किया, उसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। मतलब घुमा फिरा के साइलेंट कंसेप्ट है यहाँ पर कि ये किसका इक्वेशन है, फैमिली ऑफ लाइंस का। अब आप फिर वही बात, जब भी फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन होगा तो आपका ब्रेन ऐसा खोजेगा, बोलिए दो लाइन जुड़ा हुआ, एक बीच में क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तो ऐसा तो नहीं है, बोलिए है नहीं है, तो हम लोग ऐसा बना देंगे। कैसे बनाएंगे बोलिए, तो जस्ट कुछ देर पहले वो बनाए थे एक्स वाई वाला जिसमें ए बी था, याद आ रहा है कि भूल गए तुरंत, बस उसी टाइप से इसको भी हम लोग बना देंगे। चलिए x से मल्टीपल कीजिए, 2 cos थीटा x, 3 sin थीटा x, y से मल्टीपल करिए, 3 cos थीटा y, 5 sin थीटा y, माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा दोनों में से क्या कॉमन हुआ, बोलिए, तो ऐसे कॉमन नहीं लेंगे, यहां से कॉस, यहां भी कॉस और कहीं कॉस है,
यहाँ तीनों में से क्या कॉमन लिए बोलिए, कितना मिल गया 2x प्लस 3y माइनस 5। फिर आप तीनों में से क्या कॉमन लीजिए, साइन थीटा, बोलिए साइन थीटा, बोलिए साइन थीटा। जब साइन कॉमन लेंगे तो क्या होगा बोलिए 3x, साइन कॉमन लेंगे तो माइनस 5y, साइन कॉमन लेंगे तो प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई cos थीटा, डिवाइडेड बाई। तो बताइए जो cos से डिवाइड करेंगे तो आपका ब्रेन चलने लग गया, साइन बाई cos 10। तो आप समझ गए सर ये किसका इक्वेशन है, फैमिली ऑफ लाइंस का। यहाँ पर कांस्टेंट का वर्क कौन कर रहा है, tan थीटा। इसीलिए क्या बोले हम, इसीलिए आप बोल रहा है कि ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए कहीं लिखा हुआ होगा, खोजिए कहीं है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का हर एक मान के लिए सेटिस्फाइड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री डालेंगे तब भी कोई कांस्टेंट ही आएगा, 60 डालेंगे तब भी कांस्टेंट ही आएगा। हम इसको कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, ब्रेन में कांस्टेंट के मान रहे हैं। ओके, इसलिए लिख दिया है यहाँ पर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो चलिए भी हो गया, फाइनली यही समझे आप, दिस इज द L1 और दिस इज द L2। तो L1 का इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, L2 का इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अब ये L1 है आपका, ये क्या है बोलो, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ का पॉइंट मिलेगा, जल्दी बोलिए। तो आप यहाँ जो लिखो सॉल्व L1 L2 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू, और 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x, ढक दीजिए, बोलिए 6, यहां बोलिए माइनस 25, बोलो, अरे क्रॉस होता है भाई। फिर y लीजिए, ढक दीजिए 4, यहां पर बोलिए 15 प्लस में, कोई प्रॉब्लम, यहां ढक दीजिए, बोलिए माइनस 10, यहां बोलिए माइनस 9, यानी x वाई और प्लस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस 21, वेरी गुड, 15 4 19 कहां पर, तो चलिए भाई 19 हो गया, और यहाँ फिर माइनस 19। चलिए बहुत टेस्टी आ गया, कट कट कट, या छोड़िए, दिस इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, दिस इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू भी 1, यानी पता चला यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना, बोलिए। सीखे कि नहीं सीखे, कोई दिक्कत, दिक्कत है, यही तक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और भी आगे है। अभी तक तो हम लोग यहाँ निकाल लिए फाइंड, अब इसके आगे पढ़िए, और अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो निकाल दिए पॉइंट 1 1। अब आगे करें रिफ्लेक्शन इन द लाइन दिस, मतलब रिफ्लेक्शन मतलब आईना, फोटो, मिरर इमेज, मतलब इस पॉइंट को, कौन पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे वो आईना डालेंगे, क्या डालेंगे बोलिए, मिरर। और फिर जब इस पॉइंट को आईना में देखेंगे तो नीचे में इमेज आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग आईना के सामने चेहरा देखते हैं तो इमेज बनता है कि आईना के पीछे, तो यहाँ तो इमेज बनेगा, जल्दी बोलिए, IMAGE इमेज, यही फाइंड करना है। मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट अभी भी बचा हुआ है समझने के लिए। पिछले क्लास में हम सिखाए थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप समझो ये जो क्वेश्चन है वो दोनों कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। स्पेस नहीं है, नोट कीजिए।
नोट कर लिए ये पार्ट। चलिए राइटिंग स्टॉप कीजिए। आइए यही पॉइंट फाइंड करना है हमको, जो इमेज है और ये जो आप देख रहे हैं मिरर जिसको बताए हम, उसका इक्वेशन दिया हुआ है गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू बोलिए √2। तो आप क्या करें, इस लाइन को यहां ले आइए क्लियर करने के लिए, थोड़ा बड़ा रूप x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 और यहां पर एक पॉइंट है बोलिए 1 1 P पॉइंट, और यहां से लेकर के यहां कर दीजिए इमेज P डैश। अब बताइए इस लाइन का इक्वेशन जब पता है तो स्लोप फाइंड हो जाएगा। बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y मींस -1, और एक दूसरे पर क्या है ये परपेंडिकुलर। तो सिखाए थे हम, जब इसका स्लोप -1 इसका स्लोप पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1। तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, स्लोप इज 1। स्लोप पता, पॉइंट पता, तो निकाल लेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ, बोलो पीएम लाइन y माइनस y1 के जगह 1, x माइनस x1 के जगह 1, और स्लोप कितना दिया हुआ है बोलिए 1। तो कितना मिलेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी x माइनस y x माइनस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर दिस लाइन, मतलब दिस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया बोलिए x माइनस y इज इक्वल टू। अब सोचिए आप, ये लाइन का इक्वेशन पता, इसका इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो वैसे तो हम वो सिस्टम से कर ही सकते हैं, ढकने वाला सिस्टम से, लेकिन आसान है, सिंपल कर देते हैं। जोड़ेंगे x x कैंसिल, 2x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू 1 बाई √2, y इज इक्वल टू 1 बाई √2। तो बताइए m का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया बोलिए 1 बाई √2, 1 बाई √2। बोलो, अब आपको इमेज जो निकालना है उसका पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, अल्फा बीटा। क्या मानते हैं, अल्फा बीटा। तो यहां पर देखिए दिस प्लस दिस बाई 2 कर सकते हैं का कोऑर्डिनेट, तो बोलेंगे अल्फा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू m का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बोलिए 1 बाई √2, बीटा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1 बाई √2। फाइनली दिस √2, दिस बोलिए √2, अल्फा इज इक्वल टू √2 माइनस बीटा इज इक्वल टू √2 माइनस, फाइनली पॉइंट √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। आंसर नोट कीजिए।
नोट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 267, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the straight line टू एक्स प्लस 3y 2x plus 3y plus 4 plus k 6x minus y plus 12 is equal to 0 is perpendicular to the line 7x plus 5y minus 4 is equal to 0। आइए देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालिए। स्ट्रेट लाइन जो है इतना इज परपेंडिकुलर टू द दिस, मतलब एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k 6x माइनस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर एक लाइन है 7x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी इसको आप ऐसे समझिए और क्लियर कर दे रहे हैं। एक लाइन L1, एक लाइन बोलिए, और इससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइंस, जो यहां दिया हुआ है। तो बोलिए इसका इक्वेशन यहां दिया हुआ है आपको। इसको देखने से आपको क्या लग रहा है बताइए? बोलिए, इसको देखने से लग रहा है फैमिली ऑफ लाइंस है। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k 6x माइनस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या मिलेगा बोलिए? 2x प्लस 4 प्लस 6kx माइनस ky प्लस 12k 0। अब यहां से x कॉमन 2 प्लस 6k, यहां से यहां y कॉमन 3 माइनस k, यहां हो जाएगा 4 प्लस 12k इक्वल टू 0। अब जो लाइन का इक्वेशन मिल गया, स्लोप निकाल लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ 2 प्लस 6k बाई 3 माइनस k के आगे माइनस। अब बताइए इस लाइन का क्या मिल गया? स्लोप। और इस लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है भाई, गिवन, वो यहां पर है 7x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का जो स्लोप निकाले उसको क्या मान लेते हैं? इसका स्लोप निकाल लीजिए। बोलिए m2 कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 7/5। और बताइए दोनों जब परपेंडिकुलर है तो आप क्या बोलेंगे? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 कितना? -2 प्लस 6k बाई 3 माइनस k। m2 कितना? -7/5 इज इक्वल टू -1। अब सॉल्व कर दीजिए। 7 से मल्टीपल 14, 7 इंटू 6 कितना होगा? 63k इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 माइनस 5k आगे माइनस 14 प्लस 63k इज इक्वल टू -15 प्लस 5k। अब 5k सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा बोलिए?
58 के, अब -40 माइनस दिस -29, k इज इक्वल टू -29/58, यानी k इज इक्वल टू कट कितना मिलेगा बोलिए, -12। पूछा जा रहा है बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, -12। कोई प्रॉब्लम? अब इसी में अगर जोड़ देता कि बताइए फैमिली ऑफ 9 का इक्वेशन क्या है, तो k का मान उठा करके यहाँ पुट करते, आप सॉल्व करते तो क्या मिल जाता, इक्वेशन। ओके राइट। तो आज हमने आपका खात्मा कर दिया फैमिली ऑफ लाइंस, सारा थ्योरी, सारा कॉन्सेप्ट। अगले दिन हम पढ़ाएंगे आपको कॉन्करेंट की दुनियादारी। क्या बताएंगे? कॉन्करेंट बताएंगे, सर्कम सेंटर बताएंगे, अर्थो सेंटर बताएंगे, और भी वगैरह वगैरह थ्योरी चलेगा।